हरि शंकर परसाई जी, नाम तो सुना ही होगा। 24 में पैदा हुए और 95 में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने भी शादी विवाह कुछ किया नहीं था। अपने जीवन में नौकरियां करते रहे और परिवार के लोगों के लिए कुछ कुछ करते रहे और अपना जबलपुर में रहते थे, उधर मध्य प्रदेश में। और शुरू से ही इनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी, तो अपना काम करते रहे। और ख़ास तौर से व्यंग्य लिखने में इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। अगर आप हरिशंकर परसाई की रचनात्मक दुनिया से गुजरेंगे तो आपको इस लेखक की विशिष्टता और इस लेखक की योग्यता, इस लेखक की समझ का पता चलेगा। देखिए क्या क्या नाम दिया अपने निबंधों के नाम ही देख लीजिए आप। विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज़, बेईमानी की परत, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, निठल्ले की डायरी, सुनो भाई साधो, और अंत में भूत के पांव पीछे। तो ये परसाई जी ने जिस प्रकार का नाम दिया है वो नाम ही आपको आकर्षित करेगा कि विकलांग श्रद्धा का दौर है। दौर कौन सा है? अब किसी की भी किसके प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है, हर कोई शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहता है। सदाचार का ताबीज़, अब सदाचार का ताबीज़ बनवाते लोग, ज़िंदगी पर झूठ बोलेंगे, बुरे काम करेंगे, लेकिन ताबीज़ बना लेंगे सदाचार का। फिर बेईमानी की परत क्या है? बेईमान सिस्टम कितना है आपको मालूम ही है। शिकायत मुझे भी है, अब शिकायत तो सबको है, लेकिन सुनता कौन है? तो बड़ी सरल और सहज भाषा में लिखने वाले परसाई जी, प्रेमचंद की तरह इनकी भाषा है कि कोई भी पाठक इनको बड़ी आसानी से समझ सकता है। इनको समझने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इस प्रकार की मेहनत करने की या इस प्रकार की चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो परसाई जी को पढ़िए और हिंदी की व्यंग्य की दुनिया से परिचित होइए और भारतीय समाज को और बेहतर तरीके से समझने का जो उपक्रम हम सब कर रहे हैं, धर्म, संस्कृति, परंपरा, सच्चाई, झूठ, नौकरियां मिलना, नौकरियां छोड़ना, बेरोजगारी, स्त्रियों की क्या दशा है, समाज किस तरफ जा रहा है, विज्ञान ने हमारे जीवन को किस कदर बदला है, नहीं बदला है। तो जब हम अपने समय की वास्तविकता से रूबरू होते हैं या उससे हमारा ज्ञान गहरा होता है तो हम जीवन को और गहरे से समझने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है ये सब चीज़। और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और आबाद रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और नेवर गिव अप। ज़िंदगी में कितना भी बुरा वक्त आए, एक बार सोचना है ठहर करके और उसको फेस करना है। शायद उसको फेस करने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाए और वही एक चुनौती हो जो हमारी ज़िंदगी को बदलने का रास्ता बनाती हो। अगर हम मैदान छोड़ के भाग गए तो फिर क्या मतलब है? इसलिए लड़ते रहना है, झगड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और रुकना नहीं है और ज़िंदगी में हार नहीं मानना है। अगर ये हमने ठान लिया मन से कि हम ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे तो इस दुनिया की कोई ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती है। इसलिए मैं यही कहूँगा फिर से कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और मेहनत करते रहिए और अपने आप पर भरोसा बरकरार रखिए। बाकी सब उस कुदरत का करिश्मा है, वो सब कुछ करेगा। और अपना विश्वास मजबूत रखिए अपने आप के ऊपर और ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप निरंतर चलते रहें, क्योंकि कोई भी यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। शुरुआत करने से ही कोई सफ़र शुरू होता है। तो शुरू हो जाइए और लगे रहिए, पेशेंस रखिए, विश्वास रखिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी। और लगे रहिए और मेहनत करते रहिए। शब्बा खैर, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ मैं। और मस्त रहिए आप और ज़िंदगी में लोगों के प्रति वह मत पालिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने काम पर विश्वास रखिए। दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती है।
बाधाएं हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। बाधाएं हमें ज़िंदगी से भगाने के लिए नहीं आती है, हमें गिव अप करने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो इसलिए आती है कि हम उनका सामना कर सकें और अपने आप को बेहतर और बेस्ट बना सकें। इसलिए लड़ते रहिए और मस्त रहिए।